अब कितना नंबर, 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात करे जो बिंदु एक्स कोमा वाई, बिंदु 3,6 और -3,4 से समदुरुस्त हो। यानी तीनों बिंदु दिया गया है और तीनों का तीनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, समदुरुस्त है। देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3 बिंदु है, एक बिंदु मान ले जाए, फिर यहाँ पे मान ले जाए एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ और। तो हम लोग इसको चाहे तो ए मान सकते हैं और इसको चाहे तो बी मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं, पी मान सकते हैं। तीनों बिंदु मान लिए और क्या बोला, इन तीनों का तीनों क्या है, समदुरुस्त है। तो एक्स वाई को हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर बीच में लिखते हैं तो ये मेरा पी के साथ भी आएगा, सॉरी बी के साथ भी आएगा पी और ए के साथ भी आएगा पी, इसलिए हम लोग क्या किए, एक्स वाई को बीच में रखे। फिर उसके बाद क्या है, 3,6 और फिर दूसरा क्या, -3,4, ये बी का वैल्यू भी निकल गया। और क्या बोला, एक्स और वाई में क्या करें, संबंध स्थापित करें। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए पी बराबर किसके हैं, पी बी के। तो हम लोग लिख लेंगे प्रश्नानुसार, ये हमारा 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्नानुसार जो दिया है, क्या दिया है, ए पी यानी ए पी बराबर किसके, पी बी के, ए पी बराबर है पी बी के। तो हम लोग अंडर रूट में लिखते हैं फॉर्मूला, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों पे क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, यानी स्क्वायर लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा इसको रूट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में हटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको दोनों को स्क्वायर दे दिए, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से यहाँ तक AP का मान रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका मान रखेंगे, PB का मान रखेंगे। तो देखिए x2 क्या है, देखिए तो x से x ले लेंगे माइनस x1 कितना है, 3 ले लेंगे और ये पूरे क्या कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखिए तो y है, y रखेंगे माइनस y1 कितना है, 6 है, तो 6 रखेंगे और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर बराबर है बराबर x2 क्या हो जाएगा, फिर ये यहाँ से लेंगे x2 को, x2 हमारा x हो जाएगा, उसके माइनस x1 कितना है, 3 है, तो माइनस क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और ये पूरे कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर, ठीक है। उसके देखिए आप प्लस है, प्लस लिखेंगे, उसके y2 कितना है, y है, y लिख लिए, माइनस y1 कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे, इसको लिख दिए। अब सिर्फ देखिए क्या करना है, पहले इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, उसके बाद फिर तोड़ेंगे। x माइनस 3 है, इसको रख दिए, उसके प्लस से प्लस y माइनस 6, ये होल स्क्वायर भी रखेंगे और देखिए x से x माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3 है, 3 इंटू इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस से प्लस, ये क्या है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ देखिए ये क्या है, a इसको मान ले b, तो a माने b का होल स्क्वायर, ये भी क्या है, इसको भी मान लीजिए a, इसको मान लिए b, तो a माने b का होल स्क्वायर बराबर है बराबर, ये इसको मान लिए a, इसको मान ले b, a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर क्या है a, इसको मान ले a, इसको मान ले b, a माने b का होल स्क्वायर। अब सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सूत्र में रख देना, फार्मूला में रखेंगे, ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो फार्मूला क्या है, x2, देखिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो सूत्र होता है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। इसी में क्या करें हम लोग को सेट कर देना है। तो देखिए ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए तो इस लायक है, इसी तरीका का है, सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, इस तरह का हम लोग खोल के लिखेंगे, तो इसको माने है a, इसको माने क्या है b, तो मेरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखिए यहाँ है a स्क्वायर, माइनस से माइनस लेंगे 2 उसके बाद a क्या है, x इंटू b क्या है, 3 उसके बाद फिर क्या है, प्लस लिख लेंगे और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर लिख लिए। फिर यहाँ क्या है, प्लस से प्लस लिखेंगे, फिर क्या है, a स्क्वायर मतलब क्या है, a स्क्वायर लिख लेंगे और a क्या माने, इसको y को a माने और 6 को b माने, a स्क्वायर माइनस 2a क्या है, फिर y इंटू b कितना है, 6, और फिर क्या होगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ये बराबर है बराबर रखेंगे। फिर क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, दो टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, या तो अगर इस तरह नहीं लिखना है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी रखेंगे तो निकलेगा, या इसमें भी रखेंगे तो भी निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला में रख देते हैं। तो ये इसको माने a, इसको माने क्या b, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो है नहीं, यहाँ देखिए 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है, ए क्या माने हम लोग x ले लिए, इंटू बी क्या माने 3। ठीक है, यहाँ पे गुना भी लिख सकते हैं, या इंटू का मतलब वही होता है, यहाँ पे इंटू पॉइंट का ही मतलब क्या लेके चल रहे हैं, इंटू। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर क्या है 2ab, ये हो गया। फिर यहाँ पे बचा, यहाँ इसको लिखेंगे, उसके प्लस से प्लस लिख लिए, फिर a माने b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2a क्या है y है 2ab, b क्या है 4 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, b मतलब कितना 4 का स्क्वायर लिख लिए। अब देखिए जो जो कटेगा उसको उसको कटा देना है। देखिए अगर मर्जी होगा तो यहाँ पे पॉइंट नहीं देखे गुना भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा, जैसे चाहे वैसे लिखिए, दोनों सही है, ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही है। अब देखिए सिर्फ कटाना है, क्या करना है, कटाना है। देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट कट गया। उसके बाद फिर देखिए ये 3 का स्क्वायर है और ये भी क्या है 3 का स्क्वायर है, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। ये देखिए वाई स्क्वायर है प्लस में है और ये भी देखिए वाई स्क्वायर है प्लस में है, दोनों का दोनों क्या हो गया कैंसिल। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं, नहीं कटेगा। तो 3 दूना 6 माइनस से माइनस लिख लेंगे, उसके एक्स से एक्स लिखेंगे, फिर क्या है यहाँ देखिए प्लस है, माइनस से माइनस रखेंगे, 6 दूना 12 लिखेंगे और क्या है वाई स्क्वायर, फिर प्लस में प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, उसको भी रख लेते हैं, बराबर है बराबर। देखिए ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, अब बचा क्या 3 दूना 6 और एक से एक्स लिखेंगे, माइनस से माइनस 4 दूना 8 लिखेंगे, फिर क्या वाई लिख लेंगे, और प्लस से प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसको भी लिख लिए। अब देखिए एक्स को एक्स के पास, वाई को वाई के पास, और बिना एक्स वाई को वो अलग, बिना ये भी बिना एक्स वाई वाला, ये भी बिना एक्स वाई वाला को एक साइड कर देंगे। देखिए -6 है -6, यहाँ भी माइनस ये एक्स वाला इसको ले आते पहले -6, क्योंकि यहाँ प्लस में बड़ा किस तरफ माइनस। अब क्या बचा -12 वाई है वाई, और ये भी क्या है माइनस में बड़ा किस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और 8y है तो 8y लिख देंगे, बराबर कितना है 16 यहाँ पे देखिए प्लस है, बराबर किस तरफ क्या हो जाएगा -36 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जुटे ले चिन्ह वही रहेगा, 6 और 6 कितना हो गया 12, x से x लिखेंगे, और देखिए माइनस गुना प्लस माइनस घटे वाले चिन्ह वही रहेगा, ये बड़ा अंक का चिन्ह रहेगा तो बड़ा अंक का लिख लिए, 12 में से 8 घटा तो कितना बचेगा 4y, क्योंकि 12 बड़ा है उससे पहले क्या माइनस इसलिए रखे हम लोग, और y है y रख लेंगे बराबर। अब देखिए 6 में से 6 गया बचा 0, 3 में से गया बचा 2, 36 बड़ा है, इससे पहले माइनस इसलिए हम लोग माइनस रख लिए। अब देखिए सबके पास माइनस है ना, तो माइनस क्या कर ले कॉमन, उसके 4 इसके पास 4 इसके पास 4 इसके पास कॉमन निकालिए 4 को भी, उसके क्या बचा यहाँ 3, 4 तिया 12, माइनस गुना प्लस माइनस और 4x गुना, ये देखिए 4 तिया 12 और x है तो x रखेंगे और माइनस गुना प्लस माइनस, उसके फिर यहाँ 4 निकालने तो क्या बचा सिर्फ y, यहाँ प्लस में जाएगा क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस, और 4 गुना y 4y बराबर क्या बचा -20। अब देखिए ये गुना में बड़ा किस तरफ क्या हो जाएगा भाग में, ये डायरेक्ट कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 6 20 बचा कितना 5, तो 3x प्लस वाई, और यहाँ प्लस ये प्लस में सिर्फ क्या बचा 5, अगर बराबर किस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में 5, बराबर कुछ नहीं बचे तो 0। तो ये हमारा क्या निकला 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये हमारा क्या निकल गया आंसर। तो हम लोग का ये जो 10 नंबर था तो 7.1 का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे 7.2 को पढ़ेंगे।